वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी बहुत सी ऐसी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे होते हैं, पोस्चर्स में चेंजेस आ रहे होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब हम जानेंगे, एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे अपने सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस में। Third International Park SportsCon is planned to be held physically in Karachi, Pakistan, with the theme Sidelines to Mainlines, with 10 pre- and intra-conference workshops followed by the SportsCon from May 3rd to May 5th, 2024 at the Marriott Hotel, Karachi. This is the third conference in a row held under the umbrella of Pakistan स्पोर्ट्स सर्जरी एंड ऑर्थोस्कोपी सोसाइटी PASSS। इन हमारे पास यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि कॉन्फ्रेंस का थीम जो है, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसमें क्या होने जा रहा है, ये सब हम बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे मसूद उमर, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक, फॉर्मर हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट एट आगा खान यूनिवर्सिटी कराची। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और उनके साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम महबूब, रिटायर्ड प्रोफेसर, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, जिन्ना हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद महमूद शाह, कंसल्टेंट ऑर्थोस्कोपिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट एट अल खलीज ऑर्थो स्टेम क्लिनिक कराची। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने मेरा बहुत बड़ा एग्जाम लिया है। अभी तो ये बहुत छोटा है। ये जो कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वो बड़ा मुश्किल होता है और होस्ट का बहुत बड़ा इम्तिहान होता है इसमें। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि इस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा बताएं, एंड व्हाट डज दिस PASSS स्टैंड्स फॉर? पाकिस्तान आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स सर्जरी सोसाइटी जी इज रजिस्टर्ड सोसाइटी इन कराची। ओके। और हमारा काम जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान है जी। ये एक सब स्पेशलिटी है ऑर्थोपेडिक सर्जरी की, जिसमें हम मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स करते हैं। अच्छा। मीनिंग के जॉइंट्स को ओपन नहीं किया जाता, बल्कि ये जो टेक्नोलॉजी ने अब हमें एक मौका फराहम किया है कि स्कोप इंसर्ट करते हैं, छोटा सा सुराख करके स्किन में, उसके साथ कैमरा लगा होता है, मॉनिटर पे आप सारा कुछ जॉइंट को ऑब्जर्व करते हो, जो पैथोलॉजी है। फिर एक और छोटा सा पोर्टल बनाते हैं स्किन में से, उससे इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करके ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो स्पेशलिस्ट सर्जरी है, हम इसकी सोसाइटी हैं, और क्योंकि ज़्यादा लिगामेंटस और जॉइंट इंजरीज स्पोर्ट्समैन को होती हैं, तो हम मेजॉरिटी जो केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो ऐसे लोगों को दी जाती है जो ज़रा एक्टिव हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स। ठीक है। अब डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस की क्या ज़रूरत, मतलब ये करने का मकसद क्या है? बेसिकली दुनिया में जो भी एडवांसमेंट हो रही होती है, उनको सीखने के लिए, करने के लिए आपको एक कॉन्फ्रेंस की जरूरत। तो हम लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, आके उसमें डिस्कस करते हैं जो जो इनोवेशन की होती हैं उसके हिसाब से, फिर और उसमें सीखने का भी मौका मिलता है, आपस में मुलाकात भी हो जाती है और सोशल इंटरेक्शन भी हो जाता है। तो हर कोई भी स्पेशलिटी हो, ना सिर्फ डॉक्टर मेडिसिन, इवन इंजीनियरिंग के बारे में, वो भी अपनी इसी तरह के एपिसोड करती हैं ताकि लोगों को लेटेस्ट जो नॉलेज है उससे उनको फ़ायदा हो जाए। ठीक है। उमर साहब मुझे ये बताएं कि करंट एक्टिविटीज़ क्या हैं PASSS की? PASSS जैसे डॉक्टर शाह ने बताया एक मजमूई सोसाइटी का नाम है, राइट। इसमें बुनियादी तौर पे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जो स्पेशलाइज हैं स्पोर्ट्स सर्जरी में। सो हमारा काम, जो बुनियादी काम है, वो इस मैसेज को स्प्रेड करना है कि स्पोर्ट्स सर्जरी पाकिस्तान में की जा सकती है जी। और हमारी जो कंसंट्रेशन है वो अपने ट्रेनीज़ की तरफ होती है अक्रॉस पाकिस्तान, जैसे उन्होंने कहा कि उनको हम ये स्किल्स सिखा सकें जी। उनको इसकी बेसिक नॉलेज पढ़ा सकें, और फिर हमारे पास मॉडल्स हैं, जैसे ये कुछ इस तरह का है, लेकिन एक इससे भी अच्छे और भी क्लिनिकल मॉडल्स होते हैं जिस पे फिर हम स्टूडेंट्स को 1-to-1 स्टेशंस पे सिखाते हैं ये प्रोसीजर, क्योंकि ये आम रेगुलर ट्रेनिंग में शामिल नहीं होते। सो PSS उसमें है।
फिर PSS तो ये कोर्सेज और वर्कशॉप्स हैं। फिर PSS अपना एनुअल कॉन्फ्रेंस कराती है, जैसे ये कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में आपने पूछा। फिर PSS मीडिया में भी है। PSS का काम है एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट स्पोर्ट्स इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन एंड देयर ट्रीटमेंट। सो ये सब हमारे पैराडाइम में आता है और हम इस पे वक्तन फ़वक्तन अपने काम करते रहते हैं। तो सब ये सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए है या ये आम लोग भी आप लोगों के पास आ सकते हैं? एग्जैक्टली स्पोर्ट्समैन से ये शुरू हुई थी, क्योंकि जो प्रोफेशनल एथलीट है वो उसकी इनकम और उसका ज़रिया माशी स्पोर्ट्स है। उसमें सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है कि जब वो इंजर्ड हो जाए तो उसके कितने अरसे बाद वो बैक या रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर सकता है जी। और अमूमन टीम के मैनेजर्स यही सवाल करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इसलिए डेवलप हुई कि जो ओपन सर्जरीज थी उनमें रीहैब का पीरियड बड़ा लंबा हो जाता था। ये मिनिमली इन्वेजिव है तो रीहैब फास्ट है, वो जल्दी वापस स्पोर्ट्स पे जा सकते हैं। मगर अब उसका साथ जो ऑफशूट है कि जो हमारे नॉन एथलीट स्पोर्ट्समैन हैं जो कि इवनिंग में जाके किसी ने टेनिस खेल ली, किसी ने गोल्फ खेल ली, आम दिनों में भी बच्चे जाते हैं, किसी का मसल फट गया, कुछ हो गया, ये टेक्नोलॉजी उनके लिए भी अब इस्तेमाल में आ रही है। सही। और अब मेजर चंक वही पेशेंट है जो हमारे पास आता है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। लोकेलिटी पे बात करेंगे कि कहाँ लोकेटेड है, कैसे यहाँ पहुँचा जा सकता है। अगर आपको देखें आम इंसान, स्पोर्ट्स इंजरीज तो होती हैं, कोई भी बंदा कहीं क्रिकेट खेल रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, किक बॉक्सिंग कर रहा है, तो कहाँ जाके इसको दिखा सकते हैं। Third International PAC SportsCon 2024. The conference is devoted to the challenges related to the future for the next generations. Exchange ideas, findings, research results, and discuss challenges and prospects of developments in sports injuries field. The impetus provided by the activities of the forum led to the coming of age of the forum, and the members decided for its upgradation, and Pakistan Arthroscopy and Sports Surgery Society, PAS, was formed on November 27, 2020. The formation of PAS heralds a bright future of arthroscopy and sports surgery in Pakistan. I believe that the experience of senior members coupled with the passion to learn of the younger practitioners of this art would lead this subspecialty to greater heights. वेलकम बैक वंस अगेन। कॉन्फ्रेंस होने जा रही है स्पोर्ट्स कॉन और इसको आप अटेंड कर सकते हैं 3rd of May till 5th May है मैरियट होटल में। इसकी जो थीम है उसकी क्या बैकग्राउंड है? वेल इफ़ यू वांट एक्सेप्ट कि हमें कई मीटिंग्स लगी थीम को क्रिस्टलाइज और फिल्टर करने में। अच्छा। So there were many options and ultimately we chose sidelines to main lines, right? So sidelines is the field. The sportsman would get injured at the field. साइडलाइन पे ले आए उसको, वहाँ इनिशियल मैनेजमेंट हुई। और मेन लाइंस का मतलब है हमारा ऑपरेटिंग रूम, वहाँ से सही हुआ तो वापस फिर फील्ड में आए। सो दिस सर्कल वी वांटेड टू एनकम्पस स्पोर्ट्समैन या वुमन जिस सर्कल से गुजर जाए इंजरी के बाद, और उसमें रिहैब भी आ जाएगा, उसमें इंजरी प्रिवेंशन भी आ जाएगा, इंजरी ट्रीटमेंट, रिहैब एंड देन बैक टू स्पोर्ट्स। तो ये सब उसमें ओके। नाउ हाउ टू कनेक्ट विद यू गाइस? अगर किसी को इंजरी होती है, वो इधर कनेक्ट होना चाहता है, तो हाउ टू गो अबाउट इट? इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स में हम सब काम करते हैं। वी प्रैक्टिस इन आवर इंस्टीट्यूशंस, और हमारी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन आर्थ्रोस्कोपी सोसाइटी की वेबसाइट पे मौजूद है। हमारे नाम, हमारे कॉन्टैक्ट्स, ईमेल एड्रेसेस सब वहाँ मौजूद हैं। सो इफ एनीबडी विशेस टू कॉन्टैक्ट अस दे कैन कॉन्टैक्ट। इस साल की जो 3rd स्पोर्ट्स कॉन की ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसके फीचर्स, खास फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले किसी भी सर्टिफिकेट कॉन्फ्रेंस का मेन एम जो होता है वो सर्टिफिकेट होता है जी। और इस दफ़ा हमारे पास तकरीबन 10 लोग जो इंटरनेशनल फैकल्टी से आ रहे हैं, और तकरीबन 70 के करीब हमारे नेशनल फैकल्टी के लोग आएंगे, और ये अपने प्रेजेंट करेंगे अपनी रिसर्च। और मेन तो हमारा थीम यही होगा कि उसको करें। इसके अलावा हमने एक कल्चरल मीट भी रखा है ताकि जनरल पब्लिक के लिए, उनको अवेयरनेस के लिए। उसमें हमने बीच पे रखा है और वो लास्ट डे होगा। उसमें हमने एक तो कॉर्ट रेस होती है
वो रखी है। जी। साइकिलिंग अच्छा। विल बी फॉर दी Very nice. जो हमारे पार्टिसिपेंट है या उनके बच्चे हैं वो अगर साइकिलिंग करना सकते हैं। चाहते हैं, जस्ट हेल्दी होगी। इसके अलावा कबड्डी का रखा है ओह हो हमने, हो। उसमें कबड्डी के लिए भी होगा ताकि लोगों को थोड़ा सा, और हॉर्स रेस डॉक्टर साहब मैं इनवाइटेड हूँ सब इन्वाइटेड है उसमें। उस इवेंट में एनीबॉडी कैन कम, कबड्डी देखने के लिए आ कबड्डी है, हॉर्स रेसिंग है, ये सब चीज़ सब लोग। और सब जो नए स्टूडेंट्स हैं या पढ़ रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा कि वो आके इसको अटेंड करें। देखिए, वो हमारी जो सोसाइटी है इसमें भी एक कैटेगरी है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स जी खिलाए जाते हैं। जी। वो अभी कंसल्टेंट्स नहीं बने होते, अंडर ट्रेनिंग होते हैं, तो हम उनको भी मेंबरशिप देते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो इस साल से हमने एक और इंटरेक्शन शुरू किया है, जो मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनको हम लेबल करते हैं एज राइजिंग स्टार्स ऑफ पास। तो इनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है, इस दफ़ा फोकस किया है ऑन जो मेडिकल कॉलेजेस की स्पोर्ट्स टीम्स हैं उनको। मसूद साहब ने उनके लिए एक सेशन रखा है जिसमें उन्हें कोचिंग भी कराई जाएगी और जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल है स्पोर्ट्स में वो उनको ब्रीफ किया जाएगा। फर्स्ट एड का सेशन किया जाएगा कि वहाँ पे इंजर्ड हो गए हैं तो कैसे उनको मूव करना है। तो इसके अलावा जो एक और हमारा मेजर इनिशिएटिव है कि जब कंसल्टेंट बन जाते हैं और ये यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं तो इस स्किल को सिखाने के लिए हमने एक पास मलिक ज़फ़र हयात नून ट्रस्ट फेलोशिप शुरू की है। दिस इज़ अ 6 months ट्रेनिंग जिसमें सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जैसे मसूद हो गए, इनके हॉस्पिटल में वो 6 महीने जाके ट्रेन होगा इनकी अंडर सुपरविजन। इसी तरह इस्लामाबाद में सेंटर है, पेशावर में है, लाहौर में है। तो वो हम इनकरेज करते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर हमारी एक सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके थ्रू। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि अब स्पोर्ट्स सर्जरी में फ्यूचर में किन किन चीज़ों को, एरियाज़ को कवर किया जाएगा? ये जो अभी इन्होंने जिक्र किया कि डेवलपमेंट्स जो होती हैं इस मीटिंग में हम वही एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब जो बाहर से हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स आएंगे वो अपनी एनवायरनमेंट में जिस तरीके से इंजरीज़ को ट्रीट कर रहे हैं वो प्रेजेंट करते हैं, उसमें रिसर्च वर्क भी होता है और हम जो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट की जाती है। अभी जो फ्यूचर में नज़र आ रहा है, अब रोबोटिक्स का रोल बढ़ता जा रहा है। सर्जन अगर कहीं दूर भी बैठा हुआ है तो वो कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल कर सकता है। दूसरा है कि सेलुलर ट्रीटमेंट्स पे बहुत काम हो रहा है। अभी तो हम फिज़िकली स्ट्रक्चर को ओपन करके तो उसको जोड़ते हैं, स्टिच करते हैं, मगर बहुत सारी हीलिंग प्रोसेसेस ऐसी हैं जो नेचर ने खुद इस बॉडी में रखी हुई हैं। उन सेल्स को आइडेंटिफाई करके अब उनको इस्तेमाल किया जाता है सर्जरी के साथ। तो दिस वुड बी अ हाइब्रिड ट्रीटमेंट जो कि इन फ्यूचर बहुत कॉमन हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और बड़ी अच्छी चीज़ बताई। दिस कॉन्फ्रेंस इज़ हैपनिंग ऑन द 3rd of May till 5th May एट द मैरियट होटल। आप जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और ये जो है इसके टाइमिंग्स क्या होंगे डॉक्टर साहब? 8 AM to 5 PM. 8 AM to 5 PM. You can go and you can join that. और मैं तो कबड्डी देखने ज़रूर आऊँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। आज हमने बात की टीनेजर्स पे, टीनेजर्स की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, पेरेंटिंग की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको बहुत अच्छा हमारी मदर आई थी, उन्होंने बताया वी हैड one teenager here and then we had a psychotherapist जिन्होंने हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि हाउ टू अंडरस्टैंड आवर किड्स और बच्चों को अपने पेरेंट्स को कैसे अंडरस्टैंड करनी है। और हमने बात की स्पोर्ट्स इंजरीज़ पे, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने दें क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं। आप भी ये SSO कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई इंजरीज़ होती हैं, कुछ भी होता है तो टीन एजर्स को लेट देम लिव, लेट देम प्ले, लेट देम हैव देयर ओन लाइफ और स्पोर्ट्स करने दें, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करने देना है और अपने बच्चों पे नज़र भी रखें। ना बहुत ख्याल रखिएगा। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे और हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।